सॉरी मिस्टर राघव सूर्यवंशी, लेकिन इस देश का कानून ऐसे काम नहीं करता जहां आप किसी और की गलती का दोष अपने ऊपर ले ले। मैं रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि कानून सबूत की भाषा समझता है, और सबूत मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। ठीक है, देखते हैं कितने दिन आप अपने फिजूल के सबूत पर इस जेल में रह पाते हैं, क्योंकि मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। हार तो मैं भी नहीं मानने वाला रीत। ठीक है, मत मानिए हार, खाना खा लीजिए वरना आपको पूरे दिन मुझे झेलना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, इसे यहाँ रखो और जाओ। आप क्या चाहते हैं? मैं इतना अच्छा लंच बॉक्स यहाँ रख के चली जाऊँ? गुम हो गया तो? तुम्हें सीरियसली स्टीफन की पढ़ी है? आपको शायद पता नहीं है राघव, पर मुझे लंच बॉक्सेस ना बहुत पसंद। जब मैं सेकंड क्लास में थी ना, तब का लंच बॉक्स मैंने अभी तक संभाल के रखा है। और सेकंड क्लास क्या, मैंने अपनी बाकी क्लासेस का लंच बॉक्स भी अभी तक संभाल कर रखा है। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। तेरी गुमसुम आँखें जब मुझसे टकराए, खामोशी से मुझ पर 100 इल्जाम लगाए। तू जो भी माने मेरा मन पर जाने, कुछ तो बेहतर ही होगा जब तुझसे कदम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने जाने हम मिले। उन्नति बिटिया, उठ उठ उठ, बैठ इधर बैठ। अरे तू रो क्यों रही है? तू राघव सूर्यवंशी की लाडली बहन है, क्या उस 2 टके के ध्रुव की बातों का बुरा मान रही है? अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे राघव भैया जेल क्यों गए हैं? ताकि तू यहाँ बैठे बैठे आंसू बहा सके? नहीं बेटा, राघव इसलिए जेल गया है ताकि तू ऐशो आराम की जिंदगी जी सके, खुश रहे। फौजी अब ये क्या कह रही हैं? अगर भैया जेल में तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? ध्रुव और रीत भाभी की बातें जरूर कड़वी, लेकिन उसमें सच भी तो है। मैं यहाँ घर में बैठी हूँ और राघव भैया जेल में चल रहे, वो भी सिर्फ मेरी गलती की वजह से। मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, मैं बहुत। एक मिनट, तू उस अकड़ू भाई बहन की जोड़ी को ना अपने दिमाग पर हावी मत होने दे। अरे रीत तो शुरू से ही तुझसे नफरत करती है, वो तुझे निशाना बनाने का मौका ढूंढ रही थी और इस बार उसे मौका मिल गया। लेकिन ये सब भी तो रीत की वजह से ही हुआ है ना, तो तू उसकी वजह से ही गुस्से में थी। रीत को मालूम था ना कि तू और ध्रुव इस वक्त अलग हो रखे हो, फिर भी वो इस घर में वापस आई, सबके सामने राघव के साथ 7 फेरे लिए। बस ये सब देखकर तू अपना आपा खो बैठी और तूने बाहर जाकर उस लड़के को गाड़ी से उड़ा दिया।
तो इसके लिए बिल्कुल अपने आप को दोषी मत मान। तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बुआ जी वजह जो भी हो, मेरे भैया जेल में नहीं रह सकते। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, वर्ल्ड के बेस्ट लॉयर्स लाओ, आप उनकी जल्दी बेल कराओ। मैं भैया को ऐसे नहीं देख सकती बुआ जी, प्लीज। और तुझे क्या लगता मैं देख सकती हूँ? मेरा राघव बेटा जेल में है और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी? तुझे नहीं पता, मैंने इस शहर के बड़े बड़े वकील से सलाह मशवरा किया है। हम बहुत जल्द राघव को जेल से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन तू ये कभी मत भूलना कि ये किसका किया धरा है। तेरे राघव भैया की इस हालत के जिम्मेदार कौन है? आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि रीत भाभी ने हमारी फैमिली की खुशियों में जहर घोला है। और जब तक रीत भाभी नहीं आई थी यहाँ पे, तब तो सब कुछ ठीक था ना। तूने बिल्कुल सही कहा। अब हम बुआ भांजी की टीम रीत को उसके की सजा देंगे। उसने जो जो तेरे साथ किया है, तेरी आंखों से जो एक एक आंसू बहा है, उस एक एक आंसू की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी रीत को। हम दोनों साथ रहे ना बिटिया, तो बहुत जल्द हम रीत को हमारे घर, हमारे परिवार और राघव की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये मेरा तुझसे वादा है। थैंक यू सो मच बुआ जी, आपको कितनी फिक्र है मेरी। और मेरा बच्चा। अच्छा एक काम, जा मुंह धो कर आ। बेवकूफ लड़की, मुझे तुम दोनों भाई बहन की कोई चिंता नहीं है। मुझे तो सिर्फ राघव की दौलत चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि रीत उसकी जिंदगी से बाहर हो जाए, ताकि वो दोबारा मेरा खेल, मेरी चालें खराब ना कर सके। रीत, चलो चलो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, क्योंकि तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त इस घर से आउट होना पड़ सकता है। मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है मैम। एक चीज जो राघव के पास है और हमारे पास नहीं है, वो है सबूत। डैश कैम की फुटेज में ये तो पता चल रहा है कि एक्सीडेंट उसी कार से हुआ था, पर ये नहीं पता चल रहा कि कार चला कौन रहा था। और बस राघव इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। अगर कहीं से भी हमें ये सबूत मिल जाता है ना कि कार राघव नहीं उन्नति चला रही थी, तो हम कुछ कर सकते हैं। रीत, लेकिन रोड पर तो और भी सीसीटीवी फुटेज होंगे ना? हाँ, हमारे घर से लश्कर रोड आई थिंक 5 किलोमीटर दूर है। तो अगर किसी भी सीसीटीवी कैमरा में हमें ये पता चल जाता है कि कार राघव ने उन्नति चला रही थी, तो हम राघव को बाहर निकाल सकते हैं जेल से। वही ना। रीत, अगर तू उन्नति को गुनहगार साबित कर देगी ना, तो तेरा और राघव का रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाएगा और वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं जानती हूँ विराट, और मैं उन्नति को भी सजा नहीं दिलवाना चाहती, लेकिन बिना जुर्म के राघव को सजा दिलाना तो गलत है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्नति सरेंडर कर दे, ताकि उसकी सजा कम हो जाए। और मुझे पता है कि राघव भी उन्नति के लिए बेस्ट वकील हायर करेंगे, ताकि उसकी सजा और कम करवा सके। लेकिन खुद के लिए वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। खुद को तो वो ज्यादा ही सजा दिलाएंगे, ताकि अनमोल के परिवार को न्याय मिल सके। गलती भले ही उन्नति ने की थी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा पछतावा राघव को ही हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना, चल के सीसीटीवी फुटेज ढूंढते हैं। बहुत सारे कैमरे होंगे, किसी में तो कुछ तो मिलेगा ना हमें। हाँ चल। ठीक है यार, ये सुनना, ये ग्वालियर की बारिश भी ना मुंबई की तरह हो गई है, कभी भी होने लगती है। कर ले हाँ वो तो करेंगे। भैया, आपके यहाँ पे कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या? हमें इसकी फुटेज दिखा सकते हैं? जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या आपकी दुकान के आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा है? क्या आपकी दुकान में कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है? जी हाँ है। क्या हम वो देख सकते हैं? आप खुद देख लीजिए।
थैंक यू भैया। रीत, तू शुरू से सही थी। ये फुटेज एक्सीडेंट से जस्ट फैलेगा है और इसमें साफ दिख रहा है कि गाड़ी राघव नहीं उन्नति चला रही है। हाँ विराज, पर मुझे खुशी की जगह तकलीफ हो रही है। तुझे पता है, मैं दिल से चाहती थी गाड़ी चलाने वाली ना राघव हो और ना उन्नति। काश दोनों में से किसी का भी अनमोल की डेथ से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि कुछ भी हो दोनों सूरत में हार तो मेरी ही है ना। एडवोकेट निगम सर, मुझे ना मेरे भैया राघव सूर्यवंशी के अरेस्ट के बारे में बात करनी थी आपसे। सर आई जस्ट कॉल यू। मैंने आपको कितनी बारी कहा कि आपको मेरे रूम में आना अलाउड नहीं, तो आप क्यों आ जाते हो बार बार? ये देखो उन्नति, ये रहा वो फुटेज जिसमें टाइम भी दिख रहा है जब एक्सीडेंट हुआ था, और इसमें क्लियरली दिख रहा है कि गाड़ी राघव नहीं तुम चला रही थी। अब क्या करोगी उन्नति? कैसे बचोगी सच से? आप ऐसा नहीं कर सकती। राघव है ना, आपको कभी माफ नहीं करेंगे। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अगर मुझे राघव की नाराजगी भी झेलनी पड़ी ना तो मुझे चलेगा उन्नति, क्योंकि मेरे होते हुए मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलवा सकती। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए तुम अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और खुद को सरेंडर करो। क्या क्या आपने? मैं सरेंडर कर दूं अपने आप को? जी भाभी, आपको क्या लगा मैं इधर इंतजार करती रहूंगी कि किसी दिन आप मेरे खिलाफ सबूत लाओ और मैं चुपचाप आपके साथ पुलिस स्टेशन चल लूं? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे कोई? अभी तक जानी नहीं है मुझे पूरी तरह। पर मुझे कहीं भी ले जाने से पहले ना मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। See? अगर आपने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला ना, मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। तो आप मेरी छोड़िए, आप राघव भैया को भी जेल से बाहर निकलवाएंगे और इस केस को भी बंद करवाएंगे। नहीं तो स्मिता और आपके परिवार की इज्जत की ना धज्जियां उड़ा दूंगी। उन्नति, तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तुम किसी लड़की को वीडियो बनाकर उसे अपने बचाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम इतना कैसे गिर सकती हो उन्नति? ये सही नहीं है। आप मुझे सरेंडर करने को कह रहे हो, ये सही है। आप मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं गंदे से जेल में सड़ती रहूं और मेरे पास जो हथियार है अपने आप को बचाने का, मैं उसका इस्तेमाल भी ना करूं। प्लीज भाभी, मुझ में नहीं है शराफत। कैसी इंसान हो तुम उन्नति? बजाय अपनी गलती मानने के, राघव को जेल से बाहर निकलवाने के, उनकी जिंदगी बर्बाद होने से रोकने के, तुम किसी और लड़की का वीडियो बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हें पता है ना, अगर ये वीडियो बाहर आ गई तो स्मिता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। वही तो मेरी प्यारी सी भाभी, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। अब ना आप अपनी बहन की जिंदगी को बचाने पे ध्यान दीजिए। अब अगर कल को स्मिता आपसे पूछेगी कि आपके पास मौका था उसको बचाने का और आपने क्या चुना, सच्चाई और अपने आदर्शों को, और मैं जब स्मिता को बताऊंगी कि मैंने तो मौका दिया था रीत भाभी को, लेकिन रीत भाभी ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल कर दूं, तो वो किसको दोष देगी? वो मुझे दोष नहीं देगी कि मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, वो आपको दोष देगी कि आप उसे बचा सकते थे और आपने उसे नहीं बचाया। उन्नति, अगर राघव को पता चला कि तुम इतनी गिर गई हो तो पता है क्या होगा? तो क्या अभी तक आपको पता ही नहीं चला कि राघव भैया मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं? मैंने जितनी भी गलतियां की ना, उन्होंने मुझे माफ कर दिया और उनका प्यार मेरे लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी ताकि मुझ पे कोई आंच ना आ सके। तो राघव भैया का नाम लेके ना डराना मुझे अब बंद कर दो। और आप प्लीज अब ना मेरी बात ध्यान से सुनो कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ना इस हिट एंड रन केस से ना पीछे हट जाना है। मेरे भैया को जेल से बाहर निकालना है, इस केस को भी बंद करवाना है। तो प्लीज अब भूल जाइए कि मुझसे कोई एक्सीडेंट भी हुआ था। अगर नहीं तो अब तैयार हो जाइए इस चीज की कीमत चुकाने के लिए, जो है स्मिता और आपके परिवार की इज्जत।
आज मैं प्लीज बाद में कॉल करूं? बाद में बहुत देर हो जाएगी रीत, प्लीज ऑफिस जल्दी आ। मुझे तुझसे हिट एंड रन केस के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। उन्नति बिटिया, मैंने रीत को तेरे कमरे से बाहर जाते हुए देखा, तो उसे अपने कमरे में आने ही क्यों देती है? क्या क्या चाहिए उसे, बता। बुआ जी सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। नहीं, मैं तू इतनी शांत कैसे? रीत ने तेरे खिलाफ कोई नया सबूत इकट्ठा किया है क्या? अरे बिटिया, वो तो ऐसा करेगी, वो तब तक सबूत ढूंढती रहेगी जब तक वो तुझ पर। बुआ जी मैंने कहा ना सब ठीक है, हाँ प्लीज भैया से मिलने चलने की तैयारी कीजिए। हाँ, मैं ड्राइवर से कह के गाड़ी निकलवाती हूँ। परफेक्ट। इसे क्या हो गया है? रीत और इसके बीच में क्या बातचीत हुई है? ये मुझसे क्यों छुपा रही है? हम बुआ भतीजी तो एक ही टीम में है ना, पर ये छुपा क्या रही है? अब भूल जाइए कि मुझसे कोई एक्सीडेंट भी हुआ था, अगर नहीं तब तैयार हो जाइए इस चीज की कीमत चुकाने के लिए, जो है स्मिता और आपके परिवार की इज्जत। स्मिता उस तरह के होटल में उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में? कहीं वो पैसों की वजह से कुछ गलत करने पे मजबूर तो नहीं हो गई? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब क्या करूं मैं कैसे बाहर निकालूं उसे इस सब से? माता रानी, मैं कैसे बाहर निकालूं मेरे अपनों को इस दलदल से? ये रिश्तों की डोर आपस में इतनी बुरी तरह उलझ गई है, अगर एक गांठ खोलूंगी तो दूसरी कस जाएगी। मुझे रास्ता दिखाओ माता रानी, क्या करूं मैं? मैडम ये पैसे ले लीजिए। ये आप रख लीजिए। थैंक यू। अनमोल हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी राघव सूर्यवंशी इस पुलिस हिरासत में है और अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन और न्याय प्रणाली इस बड़ी सी शख्सियत को सजा सुनाने की हिम्मत जुटा पाती है या नहीं। राघव सूर्यवंशी अभी भी सवालों के घेरे में है कि आखिर उन्होंने पुलिस को सरेंडर करने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? क्या राघव सूर्यवंशी देश छोड़कर भागने की फिराक में थे, या फिर वो अपने पैसे विदेशी खातों के बैंक में ट्रांसफर करने में बिजी थे? क्या पुलिस प्रशासन को एक बहुत ही अहम सबूत मिल गया था राघव सूर्यवंशी के खिलाफ, जिसके बाद इस अरेस्ट को सरेंडर का झामा पहनाया गया ताकि राघव सूर्यवंशी की जो सजा है वो कम हो सके। लगता है सूर्यवंशी परिवार से कोई आया है, चलिए। क्या राघव पैसे और पावर के नशे में इतना चूर था कि उन्होंने एक निर्दोष की जान ले ली? क्या वकीलों की बड़ी टीम खड़ी करना चाहते हैं ताकि आप कानून को ना खरीद सके तो आप उन्हें कंफ्यूज कर दो? क्या राघव सूर्यवंशी उन अमीरों में से है जिनके लिए गरीब की जान की कीमत 2 कौड़ी से ज्यादा नहीं होती? राघव, तूने मेरे बेटे को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था ना, तो आज जो तेरी बेइज्जती हो रही है, जिस तरह तेरे नाम पे थूका जा रहा है, उससे मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। बात कीजिए। आप लोग की हिम्मत कैसे मेरे भैया के बारे में थी
बोलने की। ये आप लोगों की कोर्ट रूम में जो आप फैसला सुना रहे हो, तो अपने स्टूपिड मीडिया ट्रायल बंद कीजिए और निकल जाइए आप लोग यहाँ से। उन्नति बिटिया चुप हो जा। आज हमारा दिन नहीं है, इन लोगों का दिन है। ऐसा कुछ मत कह जिससे राघव की मुश्किलें बढ़ जाएं। भाजी आप देख रही हैं क्या? आप रोकिए ना इन लोगों को। आजा बेटा आजा। विराज, क्या हुआ? तूने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? रीत, अच्छा हुआ तू यहाँ पे आ गई। हम इस हिट एंड रन केस को जिस तरह देख रहे थे ना, बहुत ही गलत तरीके से देख रहे थे। हमें जिस एंगल से देखना चाहिए था वो हमने सोचा ही नहीं। हम हमेशा क्या फोकस कर रहे थे, राघव की कार, टूटी हुई विंडशीट, जबकि एक्चुअल मैटर इससे बिल्कुल अलग है। तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज साफ साफ बता। तू एक काम कर, इधर बैठ, इधर बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ। देख, तुझे पता है मुझे कुछ अजीब लग रहा था, तो मैं ना उस मैकेनिक के पास गया जिसने राघव की गाड़ी ठीक करी थी, और उसने पता है क्या बोला? राघव की कार का बोनेट बिल्कुल ठीक था, बम्पर बिल्कुल ठीक था, उसने सिर्फ उसकी विंडशीट ठीक करी है। इसका मतलब समझ रही है तू? तो ये बताने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पे इतना अर्जेंटली? सीरियसली विराज? शाम तुझे बैठ मैं समझाता हूँ। देख, अभी अपने दिमाग से सारे फालतू के थॉट साइड में कर, चिंता परेशानियां साइड में निकाल और समझ। मैं कैसे समझूं? एक सेकंड। देख, ये वो रोड, ये राघव की कार, ये अनमोल। अब अगर ये कार से टकराता है तो सबसे पहले इसके बम्पर पे डेंट आएगा, देन इसके बोनेट पर आएगा, उसके बाद आएगा विंडशीट पर। समझ रही है? गाड़ी, अनमोल, बम्पर, बोनेट, विंडशीट। बट हमारे केस में क्या हुआ है? बम्पर एकदम ठीक है, बोनेट एकदम ठीक है, विंडशीट टूटी है। अब अनमोल ऐसे तो नहीं टकराया होगा। इसका मतलब समझ रही है? हे भगवान, मतलब अनमोल ऊपर से राघव की कार पे गिरा था? That's my point। क्योंकि अगर सामने से टक्कर लगी होती तो बोनेट और बम्पर दोनों टूटे होते, जबकि उस पर एक भी डेंट नहीं था, सिर्फ विंडशीट टूटी थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि राघव की कार पे गिरने से पहले ही अनमोल मर चुका था। हाँ। या वो नीचे गिरने वाला था और इत्तेफाक से राघव की कार वहां से गुजर रही थी। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। हमें वो डैश कैम की फुटेज दोबारा चेक करनी चाहिए। हेलो जी अंकल, शंकर लेन में है ना आपका घर? हाँ 2 मिनट में आ गया मैं, बस 2 मिनट। हाँ लेट नहीं होगा। अबे अंधा है क्या? देख के नहीं चल सकता? सारा खाना गिरा दिया मेरा। बाकी सड़क समझकर गाड़ी चलाते हैं। ऊपर वाले ने भी गाड़ी तो दे दी, लेकिन देखने के लिए आंखें नहीं थी। अब ध्रुव, आई एम सो सॉरी। वो ना मैंने देखा नहीं, इतना शार्प टर्न था। तो तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो उन्नति ने बोला होगा ना ये सब करने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा खाना गिरा दिया मेरा। मैं समझ सकता हूँ कि इतना अच्छा खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। आई एम रियली सॉरी भाई। ध्रुव, अब क्या है? मैंने सुना है कि तुम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हो। हाँ तो वो क्या है ना कि मैं भी ऐसा कुछ बिजनेस ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ, जहाँ पे राघव भैया की मर्जी ना चले, मैं कुछ कर पाऊँ। तो क्या हम साथ में? देखिए, आपकी करियर काउंसलिंग हम बाद में करेंगे। पहले मुझे कस्टमर से माफी मांगनी पड़ेगी, जो गिरा हुआ खाना है उसके लिए गलत रिव्यूज ना दे। बता कुछ, अब बिजनेस खराब हो जाएगा। रिव्यूज तो तुम्हारे अच्छे आते हैं ध्रुव, तभी तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। देखो, खाना बनाना और ये सब तुम संभालना, पब्लिसिटी मार्केटिंग मैं संभाल लूंगा। पर तुम क्यों करोगे? देखो, ऐसा है कि मैं ना बहुत टाइम से स्टडी कर रहा हूँ इस बिजनेस को। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है, बहुत प्रॉफिट हो सकता है हमें। थैंक्स बट नो थैंक्स। मैंने आज तक उन्नति के घर से कभी एहसान नहीं लिया, और ना ही फ्यूचर में मेरे कोई प्लान्स हैं। सो थैंक्स अगेन। तो मुझे मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह मत समझना। मैं राघव भैया के टुकड़ों पे पलने वाला नौकर नहीं हूँ, और ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी हमें। ना उन्नति को, ना राघव भैया को, इनफैक्ट रीत भाभी को भी बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरे और तुम्हारे बीच की एक पार्टनरशिप होगी। हम सिर्फ काम से काम रखेंगे, और तुम्हें मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है। आराम से टाइम लो, सोचो और फिर बताना। मैं वेट करूंगा।
अनमोल राघव की कार से टकराया नहीं है, वो ऊपर से राघव की कार पे गिरा है। और यही रीजन है कि राघव के बोनेट पर एक भी डेंट नहीं है। ये क्या है? कहाँ? देख, कुछ है ना, कोई है शायद हुडी में। हाँ, फेस नहीं दिख रहा। हाँ समझ में नहीं, बट कोई है। मतलब विराट, उन्नति ने ये एक्सीडेंट किया ही नहीं है। अनमोल ऊपर से गिरा और अचानक से राघव की कार वहां से गुजर रही थी, इसलिए वो राघव की कार पे गिर गया। हाँ, और ये कोइंसिडेंस से कार से टकराने से मरा ही नहीं अनमोल। अनमोल हो सकता है कि पहले से मरा हो या किसी ने उसे जानबूझ के धक्का दिया हो या मारने के इरादे से ही धक्का दिया हो। बस कार वहां पर आ गई उस टाइम पर। हे भगवान, अगर ध्यान से ना देखो तो ऐसा लगता है जैसे उन्नति ने ही अनमोल को टक्कर मारी थी। और रीत, हम तो क्या ही सोच रहे थे। विराट, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। सही कहा तूने। तू ये फुटेज मेरे पेन ड्राइव में डाल दे प्लीज, जल्दी। हाँ दे। भैया, भैया आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? बुआ जी, उन्नी को दोबारा यहाँ मत आने देना। देख, तुझे मुझे देखना था कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मुझसे मिलना था, मिल ली ना। अब जा, घर जा। नहीं भैया, थोड़ी देर और। राघव बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तेरी जमानत हो जाए, लेकिन मैं जिस भी वकील से बात करती हूँ वो सब यही कह रहे हैं कि इस केस को मीडिया वालों ने इतना उछाला है कि बेल मिलना नामुमकिन सा लग रहा है। पूरा मामला ना ये न्यूज वालों ने बिगाड़ कर रख दिया है। ये देख, जेल के बाहर कोर्ट लगा दी है, तुझे मुजरिम तक करार दे दिया है। सारे फसाद की जड़ ये रिपोर्टर्स हैं, लेकिन हम दूसरों को क्या कहें? हमारे तो अपने ही घर में इतनी महान रिपोर्टर है, रीत चौधरी। उसी ने तुझे यहां तक पहुंचाया है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निभा रही है हमारे परिवार से। तूने देखा था ना बेटा, मैंने मिन्नत की, हाथ जोड़े, समझाया कि तेरा पति है, तेरी ननद है, छोड़ दे। लेकिन ये लड़की तो किसी की सुनती ही नहीं है। नहीं बुआ जी, रीत ने मुझे यहाँ नहीं पहुंचाया है। मैंने खुद सरेंडर किया है। अच्छा, जैसे पूरे परिवार ने तो देखा ही नहीं कि उसने तुझ पर कितना दबाव डाला, तुझे मजबूर कर दिया ये डिसीजन लेने के लिए। उसने मुझ पे कोई दबाव नहीं डाला था। मुझसे पूछे तो मुझे बाहर से ज्यादा सुकून इन जेल की 4 दीवारियों में मिल रहा है। कम से कम मैं वो सजा भुगत रहा हूं जो मैंने अनमोल और उसके परिवार के साथ किया है, उस गुनाह की। और रीत तो हमेशा सही का साथ देती है बुआ जी, पर अब मुझे भी लग रहा है कि मैं भी वही कर रहा हूं। भैया फिक्र मत कीजिए, मैं ना आपको ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने दूंगी। इनफैक्ट रीत भाभी आपको यहाँ से निकालेंगी। तू इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती है? उन्नी, तूने कुछ किया है क्या? कुछ तो है जो ये उन्नति सबसे छुपा रही है, पर क्या? मैं कुछ नहीं छुपा रही भैया, आप बेकसूर हो, आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते जेल में रहना, तो आप ऑफ कोर्स बाहर आओगे। ठीक है, वो जब होना होगा सो हो जाएगा। अभी तू जा, घर जा। रीत? लगता है इन पर स्मिता वाली क्लिप का कोई असर नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, रीत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज राघव सूर्यवंशी को रिहा कर दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। ये क्या बकवास है? मैंने कहा ना मैं मुजरिम हूं, मुझसे एक्सीडेंट हुआ था। तुम मान क्यों नहीं लेती? रीत भाभी, शायद आपको वो समझ में नहीं आया जो मैंने आपको समझाया था।
मुझे सब समझ में आ गया और मुझे सब दिख भी रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा भरोसा कीजिए। मेरे पास जो सबूत है उससे ये साबित हो सकता है कि मिस्टर राघव सूर्यवंशी बेकसूर है। मैडम, ये आपका न्यूज़ चैनल नहीं है जहां पे आप कुछ भी बोलेंगी और पब्लिक मान लेती है। ये पुलिस थाना है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता कि आप चली आएंगी, कुछ भी फैसला सुना देंगी और हम उसे मानकर मुजरिम को छोड़ भी देंगे। यहाँ पे सिर्फ कोर्ट का फैसला माना जाता है, कानून के हिसाब से काम होता है यहाँ। अगर आपका कानून और आपका डिपार्टमेंट अच्छे से काम करता तो आप असली मुजरिम को पकड़ पाते। मिस्टर राघव सूर्यवंशी को यहाँ आके ऐसे सरेंडर नहीं करना पड़ता। और मेरी छोड़िए, आप बताइए, आपके पास एक भी सबूत है जो ये साबित करता है कि अनमोल को राघव की कार ने टक्कर मारी थी? बहुत आसान होता है ना किसी बड़े जाने माने इंसान को पकड़ना और फिर उसे मुजरिम बना देना, भले ही वो बेकसूर हो। नहीं हूं मैं बेकसूर। आप बेकसूर है और मेरे पास इस बात का सबूत है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सबूत अपने साथ लेके आई, आप खुद ही देख लीजिए और फिर आप तय कीजिए कि राघव को यहाँ रहना चाहिए या नहीं। चलिए आइए। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्हीं, चाहे कोई कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, तू कुछ मत बोलना। बाकी तुझ पे कोई आँच नहीं आने दूंगा, तेरा भाई है ना तेरे साथ, चिंता मत कर। उन्नति बिटिया, हम चलकर देखते हैं रीत क्या सबूत लेकर आई है। मुझे ना इस लड़की पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आजा। क्या करने वाली हो तुम रीत? ले करो फुटेज। यहाँ से थोड़ा स्लो करिए। देखा आपने इंस्पेक्टर साहब, सबूत आपके सामने है। अब आप ही बताइए, आपको नहीं लगता कि जिस जुर्म के लिए आपने राघव को अंदर किया है वो बेकसूर है? सही कह रही हैं आप, ये एक्सीडेंट का नहीं, मर्डर का केस है। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अपने सीनियर से बात करके जल्दी कोई फैसला लेता हूं। थैंक यू। किसी ने उस लड़कियों को मारकर ऐसे दिखाया है जैसे हिट एंड रन का केस है। और हाँ, जिसने भी ये किया है उसे सीधे पकड़कर फांसी पर लटका देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होना चाहिए। मेरी हमारे सीनियर से बात हो गई है, हम राघव को रिहा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आइए। भाजी, मैंने किसी को नहीं मारा, मतलब मैंने कोई गलती नहीं की। आपने देखा ना, I'm so happy। ऐसा लग रहा है कि मेरे सर के ऊपर से इतना बड़ा बोझ उतर के पहुंचे। मैंने नहीं मारा किसी को। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं जानती थी बिटिया, मेरी उन्नति किसी का खून नहीं कर सकती। भैया के पास चलते हैं। हाँ, चल। राघव, आपने किसी का गलत काम में साथ नहीं दिया है और अब तो कानून ने भी आपको माफ कर दिया है, तो आप भी खुद को माफ कर दीजिए।